ये 1-on-1 मुलाकात नहीं है, ऐन वक्त में इसे 3-on-3 किया जाता है। लेकिन अगर एक डिप्लोमेट की तरीके से अगर आप समझेंगे तो जितने शार्प पुतिन हैं उतने ट्रम्प नहीं। आखिर वो कौन सी मजबूरियां रही होंगी कि ट्रंप उसको मानने के लिए मजबूर हुए? नाटो का सपना यूक्रेन छोड़ दे, ये पूरी दुनिया जानती है, ये बार बार कह चुका है रूस। हमारी सुरक्षा के साथ, रूस की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। यूरोपियन देश, पश्चिमी देश, अमेरिकी देश, नाटो देश रूस के बॉर्डर तक नहीं आ सकते। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होनी है। इससे पहले फरवरी में मुलाकात हुई थी, बहुत चर्चाओं में रही। 15 अगस्त को पुतिन के साथ भी ट्रंप ने मुलाकात की। टैरिफ को लेकर तमाम बातें सामने आई। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर तमाम शुरुआत से ही ट्रंप का कहना है कि वो युद्ध रुकवाएंगे, सीजफायर कराएंगे, नोबेल पीस प्राइज की ओर उनकी नजर है, ऐसा तमाम रिपोर्ट्स में दावा किया गया। लेकिन अब जो 18 अगस्त को ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होनी है, उसके क्या मायने हो सकते हैं? जेलेंस्की अकेले क्यों नहीं जा रहे हैं वॉशिंगटन? क्योंकि इससे पहले जब अकेले गए थे तो डील बनते बनते बिगड़ गई थी। सवाल कई सारे हैं। जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी जी मौजूद हैं। उनसे चर्चा की जाएगी, विमर्श किया जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है, कि ट्रंप चाह क्या रहे हैं और रूस यूक्रेन युद्ध क्या अब किसी नतीजे पर पहुंच सकता है। इन्हीं सवालों को जानने के लिए चलिए लगाते हैं दूरबीन और दूर की खबर को पास से देखते हैं। सुमित, सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर ट्रंप जिस तरह की मंशा के साथ आए हैं सीज फायर कराने की, युद्ध रुकवाने की, अगर रूस यूक्रेन का युद्ध जो है वो रुकता है, जिस तरह से कवायद की जा रही है, 15 अगस्त को पुतिन से मिलना, उसके ठीक 3 दिन के बाद जेलेंस्की से मिलना, और रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि 22 अगस्त को तीनों नेता एक साथ मिलकर एक टेबल पर बैठकर चर्चा कर सकते हैं, समाधान निकाल सकते हैं। क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की कवायद चल रही है ये? देखिए, पूरी दुनिया की निगाहें, क्योंकि हमारे दर्शकों को पता है, हमने उसकी भी पूरी एक रिपोर्ट जो है बताई थी कि आखिर क्या कुछ पुतिन और ट्रंप की मुलाकात में अलास्का में निकलकर सामने आया। 3 घंटे की मुलाकात, 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट के दोनों नेताओं के स्टेटमेंट सामने आए। बंद कमरे में क्या हुआ पूरी दुनिया के सामने इसे नहीं रिप्रेजेंट किया गया अभी तक। लेकिन अगर दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज को यहां पर देखें, जैसे ही अलास्का के अंदर लैंड हुआ पुतिन का एरोप्लेन, उसी दौरान जो है वो ट्रंप उससे पहले पहुंचते हैं, उनका वेलकम करते हैं, रेड कार्पेट पर उन्हें उनके प्लेन के बाहर जो है वो लेने के लिए जाते हैं। यानी पूरी गर्मजोशी के साथ नजर आ रहे थे। लिमोजिन में बिठा के ले जाते हैं, अपने साथ पुतिन को बैठाते हैं गाड़ी में, और पुतिन भी बाकायदा उनके साथ उनकी गाड़ी में सवार होकर जो है मीटिंग। ऐसा बिल्कुल भी उस मुलाकात में नहीं लगा कि इससे कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने जेलेंस्की से ये पूछा हो कि कैन यू हिट मॉस्को। वो वाला विवाद जो एक मतभेद दिख रहा था, वो उस मुलाकात में कहीं नजर नहीं आया। दोनों नेता ये जानते थे कि आखिर इस मुलाकात की गंभीरता कितनी ज्यादा है। पुतिन भी ये समझते हैं और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप भी ये जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ऐसा कोई जेस्चर नहीं दिया गया जिसकी वजह से पुतिन को लेकर पुतिन जो है किसी भी तरीके का जो अपने दिमाग में, जहन में ये बात बैठाएं कि रूस के जो भी हित हैं उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश, या फिर ट्रंप किसी बायस्डनेस में है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही ये 3 घंटे की मुलाकात होती है, इसमें बड़ी बात यह है कि पहले ये 1-on-1 मुलाकात होनी थी, ऐन वक्त में इसे 3-on-3 किया जाता है। 1-on-1 सिर्फ ट्रंप और साथ ही पुतिन की मुलाकात होनी थी। उसके बाद जो है उनके साथ 2 और लोगों को बैठाया गया, यानी 3-on-3 कर दिया गया। फिर मीटिंग बंद कमरे में चलती है, 3 घंटा चलती है। और उससे पहले ट्रंप ने क्या कहा था? ट्रंप की तरफ से यह कहा गया था कि अगर मुझे कोई पॉजिटिव साइन नहीं मिलता है तो मैं मीटिंग छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन वो 3 घंटे बैठे वहां पर, तो इसका मतलब अंदर जो है बातचीत चल रही थी। और जब मीटिंग से बाहर आए तो सवालों के जवाब नहीं दिए गए। लेकिन आप दोनों नेताओं के चेहरे को देखिए उस वक्त में। पुतिन का चेहरा देखिए, पुतिन पूरी तरह एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, वो जवाब देना चाहते थे। लेकिन ट्रंप का जो चेहरा है वो उतरा हुआ था, वो पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आ रहे थे। और इसलिए वो दिख रहे थे कि शायद वो जो उम्मीद लेकर चल रहे थे, जो बातें वो जेलेंस्की के सामने या यूरोप के नेताओं के सामने नहीं कह सकते हैं, उन्हें वो फिर कहनी पड़ेंगी। ये पुतिन ने उन्हें मजबूर कर दिया था। और ये भी कहा जाता है, देखिए ये बड़ी बात है, पुतिन बहुत मजे हुए नेता है। वो रूस के हितों के साथ किसी भी तरीके से समझौता नहीं करेंगे। कोई भी नेता नहीं करेगा अपने देश के साथ। लेकिन अगर एक डिप्लोमेट की तरीके से अगर आप समझेंगे तो जितने शार्प पुतिन हैं उतने ट्रंप नहीं है। उस राजनीतिक लिहाज से जो एक्सपीरियंस पुतिन का है वो ट्रंप का नहीं है। ट्रंप एक हार्डकोर बिजनेसमैन रहे हैं, लेकिन पुतिन की जो पारी है, करीब 20-25 साल का अनुभव हो गया है पुतिन। वो जो अनुभव है वो ट्रंप उसके सामने कहीं नहीं टिकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आज की मुलाकात की। ये पार्ट 1 हो गया।
आज जब मुलाकात हो रही है जेलेंस्की के साथ, जेलेंस्की हालांकि इसका थर्ड पार्टी बनना चाहते थे मुलाकात का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब तीसरी बार जैसा आपने बताया कि अब तीनों के तीनों नेता एक टेबल पर आने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जेलेंस्की के साथ मुलाकात कर रहे हैं ट्रंप ने जेलेंस्की को बुलाया, लेकिन साथ में कौन आ रहा है? यूरोप के नेता। उनको तो वेलकम नहीं किया गया था, उनको तो नहीं बोला गया था कि आप भी इस मुलाकात में आइए। लेकिन जेलेंस्की ये जानते हैं कि जो स्थितियां फरवरी में हुई थी वो फिर से हो सकती हैं। यूरोप ये जानता है, यूरोप के नेता ये जानते हैं। कौन कौन पहुंच रहा है सबसे पहले तो अपने दर्शकों को बता दें। इसमें जो महासचिव हैं इस वक्त नाटो के मार्क रूटे वो जा रहे हैं, ब्रिटिश के पीएम जो हैं की स्टॉर्मर वो जा रहे हैं, जो जर्मन चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ते वो जा रही हैं, राष्ट्रपति जा रहे हैं फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो, इटली की पीएम जा रही हैं जॉर्जिया मेलोनी। आज उनका वेलकम भी होगा। तकरीबन रात के भारत के समय के अनुसार रात 11:15 बजे के लगभग मुलाकात होगी इनकी। वो तब सभी जो नेता हैं यूरोप के वो पहुंचेंगे, और जो अभी जानकारी है कि जो जेलेंस्की है वो पहुंच भी चुके हैं। लेकिन आखिर जेलेंस्की जो है इस मुलाकात में क्या बात करने वाले हैं, ट्रंप क्या करने वाले हैं? ट्रुथ सोशल मीडिया पर उन्होंने लिख दिया है क्रेमलिन का जो है उम्मीद छोड़ दें। 2014 में क्या हुआ, बराक ओबामा को उन्होंने जिम्मेदार ठहरा दिया, बिना गोली चले जो है क्रीमिया को दे दिया गया। वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं क्योंकि पुतिन ने वो मैसेज डिलीवर कर दिया उस मीटिंग के दौरान, भले ही उसकी मीटिंग्स के मिनट सामने नहीं आए हों। हमारी ये शर्तें हैं और ट्रंप उस पर उसे स्वीकार कर रहे हैं। वो जो उदासी उस वक्त मीटिंग के अंदर ट्रंप के चेहरे पर दिख रही थी वो उदासी थी, जिसका अब जिक्र जो है वो ट्रंप अपने सोशल मीडिया ट्रुथ के जरिए कर रहे हैं। उस पर वो लिख रहे हैं कि क्रीमिया को भूल जाए, साथ ही साथ नाटो का सपना भूल जाए। तो फिर बड़ा सवाल ये होगा जेलेंस्की के सामने उन्हें मिला क्या 3 साल से जो लड़ाई चल रही है। और वही सवाल पूछने आज यूरोप आ रहा है, क्योंकि यूरोप के नेता ये साफ कर चुके हैं कि जब तक कि यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती है और अपना जो क्षेत्र है वो रूस के लिए यूक्रेन को छोड़ने के लिए अगर मजबूर किया जाएगा तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये बड़ा चैलेंज। बिल्कुल यूरोप के नेताओं का, और ये क्योंकि जिस तरह से युद्ध चल भी रहा है, नेटो को लेके बार बार, रूस को लेके हमने देखा अमेरिका किस तरह से बयान कर रहा था, टैरिफ वॉर हमने देखी किस तरह से बोला कि हम कोई ट्रेड डील नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पुतिन के सामने पहले बोला गया कि आप 15-20 दिन में सीजफायर कीजिए, वरना तो इसका परिणाम बहुत उल्टा होगा। फिर जिस गर्मजोशी से कहा गया, आपने जिस बॉडी लैंग्वेज का जिक्र किया कि वो जो डील है, आखिर वो कौन सी मजबूरियां रही होंगी कि ट्रंप उसको मानने के लिए मजबूर हो गए। देखिए, ट्रंप ने जब सोचा था शुरुआत में, जब वो कहते थे, जब वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे कि वो एक फोन करेंगे पुतिन को और युद्ध रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 जुलाई को बातचीत होती है पुतिन के साथ फोन पर, और पुतिन ने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि भाई, इसीलिए सवाल पूछा गया था, बिना किसी शर्त के हम सीजफायर नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। ट्रंप को लेकर, अमेरिका को लेकर, या पुतिन ने जो अपनी शर्तें रखी हैं यूक्रेन के युद्ध को लेकर, वो पूरी तरह क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। उसमें कोई उन्होंने छिपी बात जो है वो नहीं रखी है। पहला मसला, नाटो का सपना यूक्रेन छोड़ दे, ये पूरी दुनिया जानती है, ये बार बार कह चुका है रूस। हमारी सुरक्षा के साथ, रूस की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। यूरोपियन देश, पश्चिमी देश, अमेरिकी देश, नाटो देश रूस के बॉर्डर तक नहीं आ सकते, क्रिस्टल क्लियर है। अब दूसरी शर्त यह आ चुकी है कि जहां जहां पर कब्जा हो चुका है, क्रेमलिन की बात हो सकती है, डोनबास का पूरा क्षेत्र जिसमें आपका डोनेस्क है, जिसमें लोहांस्क ओब्लास्ट है, इसके अलावा सुमी क्रुस्क रीजन के अंदर, क्योंकि वहां पर भी एक पूरा एरिया है जिस पर कब्जा जो है इस वक्त कर लिया गया है। इन क्षेत्रों के साथ जो है यूक्रेन अपना सपना पूरी तरीके से छोड़ दे। तकरीबन ये 20% का हिस्सा होता है। यूक्रेन अगर इसे छोड़ने के लिए तैयार होता है तो रूस पीछे जाएगा, और जो दबाव पुतिन पर बनाने की कोशिश कर रहे थे ट्रंप, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और इसीलिए ट्रंप ने उस दौरान फोन कॉल किया था जेलेंस्की को, पूछा था मॉस्को पर हमला कर दोगे, मॉस्को पर अटैक कर दोगे, सीधा अटैक करने के लिए तैयार है। जेलेंस्की ने क्या कहा था, हथियार दे दीजिए, कर देंगे, बिल्कुल दे दीजिए, सीधा अटैक कर देंगे। वो जो स्ट्रैटेजी थी, फिर उसके बाद उसको क्लैरिफिकेशन भी दिया गया। दरअसल वो ये स्ट्रैटेजी थी, जब पुतिन माने नहीं, पहले तो लग रहा था फोन पर मान जाएंगे, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि एक हम हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं, एक प्रेशर बनाने की टैक्टिक करते हैं, वो फेल हो गई, उस पर क्लैरिफिकेशन दिया गया। फिर दूसरी टैक्टिक अपनाई गई, उन देशों पर टैरिफ लगाने की कोशिश हुई, उन देशों को बांधने की कोशिश हुई, जिसमें भारत भी एक शामिल है, जो लगातार उनके साथ जो है तेल का आयात निर्यात यहां पर होता है। उनको बोल दिया आप तो रूस से तेल ले रहे हो, रूस के तेल लेते हैं। भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, हम नहीं मानेंगे। और इस मुलाकात से पहले, ट्रंप और पुतिन की मुलाकात जब होती है, उससे पहले भी एक इंटरव्यू दिया गया उसकी ट्रंप की तरफ से, और उसमें कहा कि भारत को हम पूरी तरीके से जो है वो कस देंगे और वहां पर जो है अपना तेल का व्यापार बंद होगा, लेकिन भारत ने नहीं किया। आज की भी एक खबर है कि पीएम मोदी और पुतिन की फोन कॉल हुई है, अभी हाल फिलहाल में उनकी मुलाकात, उनकी जो कॉल की भी बातचीत जो है वो यहाँ पर सामने आई है। और भारत का जो स्टैंड पहले से था, रूस
यूक्रेन की जंग को लेकर भारत ने हमेशा ये कहा है कि वो शांति का पक्षधर है। भारत का रुख पूरी तरीके से तटस्थ है। रूस ने भी उसे स्वीकार किया है, यूक्रेन ने भी इसे स्वीकार किया है, और भारत हमेशा ये कहता रहा है कि वो कभी भी किसी भी देश की जो संप्रभुता है उसके ऊपर किसी भी तरीके का अगर अटैक होता है तो वो उसे स्वीकार नहीं करता है, और किसी भी मसले को वो शांति से यही बात ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के बाद भी विदेश मंत्रालय की तरफ से सामने आई थी। हालांकि ज़ेलेंस्की पे आते हैं। ज़ेलेंस्की के अब क्या मांग हो सकती है, अब क्या मुद्दा हो सकता है ज़ेलेंस्की के पास, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, पुतिन ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, यूरोप के नेता ज़ेलेंस्की के साथ आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की किस दुविधा में फंसे हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ज़ेलेंस्की जो है वो किसी दुविधा में नहीं है। ज़ेलेंस्की के सामने यूक्रेन के लोगों को बताने के लिए आखिर क्या होगा, यूक्रेन को इस लंबे युद्ध के बाद आखिर उसे क्या मिला, क्या यूक्रेन अपने 20% हिस्से को जो उसने खो दिया है क्रेमलिन के तौर पर, डोनबास के तौर पर, डोनेस्क लुहांस्क के तौर पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, जो मिनरल्स वहां पर हैं, जिन पर कब्जा जमाने की कोशिश हो रही है, या फिर रूस जिसके मसले में ये कह रहा है कि ये हमारा सांस्कृतिक जो है इसके साथ जुड़ाव है, वहां के जो लोग हैं उनके साथ, उन पर जो है उनका जो जुड़ाव है वो सहेजा जाना चाहिए, यूक्रेन जो है उस पर किसी तरीके का वो ना करे। तो यूक्रेन जो है वो कैसे छोड़ सकता है, ज़ेलेंस्की उसे कैसे छोड़ सकते हैं? तो सबसे पहली चीज जो यहां पर ज़ेलेंस्की की तरफ से बात होगी, जो वो ट्रंप से बात करने वाले हैं, वो उसमें ये कहेंगे कि आप सबसे पहले ये कहिए कि जो हमारे क्षेत्र दबाए गए उन्हें पीछे हटाइए। जबकि क्रेमलिन को लेकर ट्रंप कह चुके हैं ये संभव नजर नहीं आ रहा है, और इसलिए वो कह रहे हैं कि अब सब कुछ जो पूरी गेंद है वो डालने की कोशिश कर रहे हैं ज़ेलेंस्की के पाले में, क्योंकि खुद के हाथ में कुछ नहीं आया है अलास्का की मुलाकात के बाद, इसलिए ज़ेलेंस्की के जो पाले में इस वक्त गेंद डाली जा रही है। दूसरा, ज़ेलेंस्की ये कहेंगे कि आप हमें सुरक्षा की गारंटी दीजिए, और उन्होंने साफ ये कहा है कि सुरक्षा की गारंटी सिर्फ कागजों पर नहीं होनी चाहिए। 1994 में भी सुरक्षा की गारंटी यहां पर दी गई थी, ठीक है, वो उसके बाद क्या मिला है, परमाणु हथियार ले लिए गए, उसके बाद क्या सुरक्षा मिली, उसके बाद जो आज स्थितियां हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसने कहा था कि नाटो देशों के साथ जो है वो शामिल हो, या अमेरिका की जो स्थितियां जिस तरीके का सपोर्ट होना चाहिए था, क्या वो मिला है? तो वो धोखा दोबारा से ना हो, और इसी चीजों को कंफर्म करने के लिए यूरोपियन देश भी साथ आ रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन देश ये कभी नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन अपने देश की जो है भूमि के साथ किसी भी तरीके का समझौता करे या उसे रूस के हाथों जो है वो सौंप दे। ये दो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर इस वक्त नजर जो है वो ज़ेलेंस्की की है, और इसके अलावा ज़ेलेंस्की साफ ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो रूस है उसका हस्तक्षेप यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन की जो सरकार है उसके अंदर भविष्य में भी ना हो। ये तीन चीजों की अगर उन्हें गारंटी मिल जाती है तो वो इस पर शांति समझौते पर बात करने के लिए तैयार होंगे। बिल्कुल सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है, जैसा सुमित ने बताया, कि क्या कुछ हो सकता है, संभावनाएं क्या है? हालांकि फरवरी की जो मीटिंग थी, जो वीडियो सामने आए थे, बात बनते बनते बिगड़ गई थी, किस तरह से तनाव बढ़ गया था सुमित, उस तरह की चीजें ना हो ऐसी पूरी दुनिया गुजारिश कर रही है, कामनाएं कर रही है, इच्छा कर रही है कि रूस यूक्रेन का जो युद्ध है उससे कहीं ना कहीं, जैसा आपने शुरुआत में बोला, कि पूरी दुनिया को इसका असर हो रहा है, इसका इफेक्ट हो रहा है। तो जितनी जल्दी हो सके ये युद्ध रुके, किन शर्तों पे रुकता है ये देखना होगा। क्या लगता है आप लोगों को, क्या ज़ेलेंस्की पुतिन की सारी शर्तें मानने को तैयार होंगे, या फिर ट्रंप और पुतिन के बीच जो बात हुई है वो बात क्या हो सकती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।